किसी भी व्यक्ति को जब अचानक से धोखा मिलता है तो एकदम से टूट जाता है, लेकिन जब उसको ये पता चलता है कि धोखा देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही है, तो ये जान करके वो अंदर से काफी टूट जाता है और फिर वो मजबूर होकर के कोई ऐसा कदम उठा लेता है जिसका शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। आज की जो सच्ची घटना है दोस्तों, इस घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है जिसकी वजह से एक नहीं बल्कि दो दो जिंदगियां लोगों को पता चलता है, तो सच में इसको सुनने के बाद लोगों का कहीं ना कहीं रिश्तों से ही भरोसा उठ जाता है। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने वाला हूं, दरअसल ये घटना होता है महाराष्ट्र के नागपुर शहर का, और नागपुर का इलाके का रहने वाला अतुल चंद। अतुल जिनकी उम्र होती है करीब 72 वर्ष, जो कुछ साल पहले ही अपने सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हुए हैं। और अतुल जब अपनी नौकरी से रिटायर्ड होते हैं, अच्छा खासा पैसा उनको मिलता है। और अतुल की पत्नी का नाम होता है सीमा, जिनकी उम्र करीब 65 वर्ष होती है। अतुल के एक ही बेटी है प्रियंका, जिसकी उम्र होती है 23 वर्ष, जो अपने ही इलाके के एक प्राइवेट कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की नौकरी करती है। प्रियंका भी काफी अच्छा खासा पैसा कमाती है और अतुल के पास करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद भी एकदम से सादगी भरी जिंदगी जीते हैं। इसीलिए जब नौकरी चली जाती है उसके बाद से अपने ही गांव के एक कॉर्नर पे नारियल पानी बेचने का काम शुरू कर देते हैं। और आसपास के लोग जब अतुल की सादगी भरी जिंदगी को देखता है, हर कोई उनका तारीफ करते हुए नहीं थकता। समय बहुत अच्छे तरीके से जो गुजर रहा था। आपसे मैं बात कर रहा हूँ 14 अप्रैल की दोपहर के करीब 2-3 बजे के आसपास की। दरअसल प्रियंका अपने माता पिता के साथ ही बैठ करके खाना वाना खाती है। के भीतर जब उसके पहुंचती है तो वहां पर प्रियंका अपने मौसेरी बहन सीमा को भी बुला लेती है। दोनों कुछ खरीदारी करते हैं, खाते पीते हैं, और शाम की जब 7 बज जाता है, सीमा वहीं से अपने घर चली जाती है और प्रियंका अपने घर लौट जाती है। लेकिन प्रियंका जब अपने घर के भीतर एंट्री करती है तो भीतर का नजारा देखो, एकदम से चीखने चिल्लाने लगती है। प्रियंका के माता पिता का लाश पड़ा हुआ था, घर का सारा सामान भी जहां तहां बिखरा पड़ा था। और प्रियंका जैसे इस तरह की नज़ारा को देखती है, जब चीखना चिल्लाना शुरू करती है, उसकी चीख पुकार सुन करके धीरे धीरे आसपास के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। और आसपास के लोग जब उस घर में इकट्ठा होते हैं, इस तरह के नज़ारा देखते हैं, तुरंत इस बात की जानकारी पुलिस वालों को देते हैं। इधर पुलिस को जैसे ही खबर मिलती है, पुलिस तुरंत ही अपनी टीम के साथ घटनास्थल पे पहुंचती है और सबसे पहले प्रियंका के माता पिता की लाश को चेक करती है। तो पता चलता है कि दोनों के गले के ऊपर किसी हथियार को चलाया गया, किसी तेज धारदार हथियार को चलाया गया। दरअसल घर के सारा सामान भी जहां तहां बिखरा पड़ा था, जिसको देख करके पुलिस अंदाजा लगाती है शायद इन दोनों की हत्या लूट के इरादे से की गई हो। पुलिस जब इस पूरे घटनाक्रम के बारे में प्रियंका से पूछताछ करते हैं, प्रियंका रोते भी लगते हुए पुलिस वालों को बताती है कि साहब, जब ये घटना हुआ था इस समय हम बिग बाजार में प्रियंका से पूछती है मेरे साथ में मेरे कोई सामान भी गायब हुआ क्या। इसे प्रियंका पुलिस वालों को बताती है कि साहब 10,000 रुपया और घर से करीब करीब 1 लाख रुपए का गहना भी गायब हो चुका है। पुलिस सबसे पहले दोनों की लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजती है और फिर प्रियंका के ही कहने पे धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज कर लेती है और इस केस की जांच पड़ताल में जुट जाती है। तभी पुलिस अपने तमाम प्रयास करती रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी अपराधियों के बारे में पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगता। लेकिन पुलिस को एक बात पछता नहीं है। दरअसल अतुल के घर में एक पालतू कुत्ता था। अगर उसके घर के भीतर कोई भी अनजान व्यक्ति अगर एंट्री करता था तो पालतू कुत्ता काफी भौंकता था। अब पुलिस इस बारे में पड़ोसियों से पूछताछ करती है। पड़ोसी कहते हैं कि साहब, हमने कुत्ते को भौंकते हुए सुना ही नहीं। अब जिससे पुलिस अंदाजा लगाती है कि शायद घर के भीतर जो भी एंट्री किया होगा वो जरूर अतुल को जानने वाला होगा। लेकिन एक सच्चाई ऐसी भी थी जो अतुल के केवल करीबी ही जानते थे। दरअसल प्रियंका अपने माता पिता की रियल संतान नहीं थी। दरअसल प्रियंका जब 7 महीने की थी तभी उसकी मां की मौत हो जाती है। प्रियंका के पिता अपने दूसरी शादी करने के लिए अपने बच्ची को ले जाकर के अनाथालय में छोड़ देते हैं। इधर अतुल को भी कोई बच्चा नहीं था, इसीलिए 7 महीने की उम्र में ही प्रियंका को गोद ले लेते हैं और प्रियंका को अपनी सगी बेटी की तरफ पालते हैं। बल्कि उसको पाल पोस करके बड़ा ही नहीं करते, बल्कि पढ़ने लिखने के बाद प्रियंका को एक अच्छी नौकरी भी दिला देते हैं। पुलिस जब इस केस की जांच पड़ताल करते हुए फिर से प्रियंका के घर पे आती है और पड़ोसियों के माध्यम से जब पुलिस को यह पता चलता है कि प्रियंका अपने माता पिता की रियल संतान नहीं है, ये जान करके पुलिस को कहीं ना कहीं प्रियंका के ऊपर ही शक चला जाता है। दरअसल पुलिस सोचती है कि कहीं प्रियंका के माता पिता की हत्या किसी साजिश के तहत तो नहीं की गई है। इसीलिए पुलिस अब प्रियंका के बारे में पूरा छानबीन करना शुरू कर देती है। पुलिस जब
प्रियंका के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकलवाती है तो पता चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर था जिसमें प्रियंका पिछले करीब 2 सालों से लगातार बातचीत करती आ रही थी। दरअसल घटना वाले दिन भी प्रियंका उस नंबर पे कई बार बातचीत की थी। अब पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकलवाती है तो पता चलता है कि वो नंबर किसी इकलाक खान के नाम पर रजिस्टर्ड है। इकलाक जिसकी उम्र होती है करीब 25 वर्ष, जो प्रियंका के ही गांव का रहने वाला है। पुलिस को जैसे इस तरह का खबर लग जाता है हाथ, पुलिस इस बारे में प्रियंका को कुछ भी नहीं कहता है और सीधे इकलाक के घर पे पुलिस जाती है और इकलाक को अपने साथ गिरफ्तार करके थाने ले आती है। और फिर जाकर के इकलाक से पुलिस प्रियंका के माता पिता की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। पहले तो इकलाक पुलिस को काफी भरपूर घुमाने फिराने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस जब अपना सख्ती रवैया अपनाता है तो आखिरकार पुलिस के सामने इकलाक मजबूर होकर के पूरी सच्चाई को कबूल कर लेता है। लेकिन इकलाक जब इस हत्याकांड की पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो सच में इसको सुनने के बाद लोगों का कहीं ना कहीं रिश्तों से ही भरोसा उठ जाता है। दरअसल प्रियंका और इकलाक जो बचपन से ही एक साथ ही पढ़ाई लिखाई करते हैं और एक साथ जवान होते हैं, लेकिन जैसे ही दोनों अपनी जवानी के दहलीज पे कदम रखते हैं आखिरकार बचपन की ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। और प्रियंका और इकलाक के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है दोनों एक दूसरे से बातचीत ही नहीं करते, बल्कि जब कभी भी उन दोनों को मौका मिलता है आपस में मुलाकात भी करते हैं। लेकिन प्यार का सिलसिला जब लगातार 2 सालों तक चलता है आखिरकार प्रियंका और इकलाक शादी करने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन तभी इस बात की खबर जो है प्रियंका के पिता अतुल को पता चल जाता है। इधर अतुल को जब ये बात पता चलता है कि उसकी बेटी प्रियंका एक मुस्लिम लड़के से शादी करने वाली है, ये सुन करके अतुल के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। दरअसल अतुल जो किसी भी कीमत पे नहीं चाहता था कि उसकी बेटी किसी मुस्लिम लड़के से शादी करे, इसीलिए अतुल इस शादी के खिलाफ हो जाता है। और अब अतुल अपने बेटी को लाख समझाने बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रियंका भी अपने पिता की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है। दरअसल प्रियंका अब अपने पिता को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है। प्रियंका अपने पिता को समझाते बुझाते हुए कहती है कि अगर मैं आपके रियल बेटी होती तो आप मेरी शादी इकलाक से जरूर करवा देते, जिसको सुनकर के अतुल को भी पूरा विश्वास हो जाता है कि उसकी बेटी अब मानने वाली नहीं है। इधर इकलाक जिसके पिता का नाम होता है मुश्ताक खान, जिसके कुल 6 बच्चे होते हैं, एक बेटी की शादी भी मुश्ताक कर चुका है। मुश्ताक जो कि ठेकेदारी का काम करता है, थोड़े बहुत पैसे कमाता है और काफी मुश्किल से अपने 6 बच्चों की परवरिश करता है। लेकिन इकलाक के भीतर एक खूबी होती है। दरअसल इकलाक जो है जो क्रिकेट काफी अच्छा खेलता था। दरअसल प्रियंका को पूरा विश्वास होता है कि इकलाक का एक न एक दिन आईपीएल में सिलेक्शन जरूर हो जाएगा और इकलाक की एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। इसलिए प्रियंका भी इकलाक को किसी भी कीमत पे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होती है। इधर अतुल जब अपनी तमाम कोशिश कर लेता है और प्रियंका जब उसकी बात नहीं मानती है, आखिरकार अतुल एक फैसला लेता है। दरअसल अतुल सोचता है कि यहाँ के करोड़ों की संपत्ति को बेचकर वो पुणे शहर में चला जाता है। अतुल को ऐसा लगता है कि कुछ दिन तक प्रियंका जब इकलाक से दूर रहेगी, इकलाक को वो भूल जाएगी। लेकिन संपत्ति बेचने की जब सोचता है, इस बात की जानकारी प्रियंका को पता चल जाता है। प्रियंका ये सारी बात जा करके इकलाक को बता देती है। अब इकलाक जो कि प्रियंका से प्यार तो करता ही था, लेकिन साथ ही साथ उससे ज्यादा उसकी संपत्ति से वो प्यार करता था, क्योंकि इकलाक को भी ऐसा लगता था कि अगर कैसे भी करके एक बार प्रियंका से उसकी शादी हो जाता है तो वो भी करोड़ों का मालिक बन जाएगा। इसीलिए प्रियंका से शादी करने के लिए किसी भी हाल से गुजरने के लिए वो तैयार था। प्रियंका को जब ये बात पता चलता है कि उसके पिता सारी संपत्ति बेचने वाले हैं, जब जाकर के इकलाक से वो मुलाकात करती है, कहती है कि मेरे पिता को रहते हुए हम दोनों किसी भी हाल में शादी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए बेहतर है कि हम घर छोड़ करके दोनों भाग जाते हैं। अब प्रियंका जब घर छोड़ के भागने की बात जब इकलाक से कहती है, इस पे इकलाक तैयार नहीं होता, बल्कि इकलाक प्रियंका को समझाते हुए कहता है कि अगर हम दोनों घर छोड़ करके भाग गए तो तुम्हारे पिता के पास जो करोड़ों की संपत्ति है उसमें तुम्हें फूटी कौड़ी भी हाथ नहीं लगेगी, और मैं भी कोई नौकरी तो करता नहीं हूँ, इसीलिए हम दोनों का जीना काफी मुश्किल हो जाएगा। प्रियंका कहती है जब तुम ही बताओ कि आखिरकार इसका उपाय क्या होगा। इस पे इकलाक प्रियंका को समझाते हुए कहता है कि अब हमारे पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। दरअसल हम तुम्हारे माता पिता को हमेशा के लिए इस दुनिया से ही हटा देते हैं, उसके बाद से जो कुछ भी करोड़ों की संपत्ति है वो सब बेच करके हम दिल्ली में शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे इस तरह का सुझाव देता है इकलाक प्रियंका को, प्रियंका इकलाक की बातों में आ जाता है और अपने ही माता पिता को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने का तय कर देती है। उसके बाद से प्रियंका और इकलाक प्रियंका के माता पिता को इस दुनिया से हटाने के लिए एक प्लान तैयार करते हैं और इसी प्लान के तहत इकलाक एक शूटर को हायर करता है और फिर जाकर जो 14 अप्रैल को प्रियंका जब अपने माता पिता के साथ बैठ करके खाना खाती है, अपने माता पिता के खाने में काफी मात्रा में नींद की गोलियां मिला देती है। उस समय इकलाक भी अपने शूटर को लेकर के प्रियंका के घर के बाहर ही खड़ा करके इंतजार कर रहा था। इधर प्रियंका के माता पिता
जैसे ही खाना खा लेते हैं तुरंत ही गहरी नींद में सो जाते हैं। उसके बाद से प्रियंका आकर के गेट पे खड़ी हो जाती है और फिर दोनों को घर के भीतर बुलाती है। एक लाख जब शूटर के साथ घर के भीतर जाता है, क्योंकि वहां पर प्रियंका खड़ी थी इसलिए उस घर का कुत्ता भी नहीं भौंकता है। जब घर के भीतर एंट्री कर जाते हैं उसके बाद से प्रियंका अपने घर के भीतर से 10,000 रुपया और करीब 1 लाख के गहने निकाल करके 1 लाख को दे देती है और साथ ही साथ अपने पूरे प्लान के बारे में 1 लाख को बता करके अपने घर से निकलती है और बिग बाजार में चली जाती है और 1 लाख को समझा करके जाती है कि जब तुम्हारा काम हो जाए घर से तुम बाहर निकल जाना, लेकिन घर से बाहर निकलना तो दरवाजा खुला ही तुम छोड़ देना। प्रियंका जब बिग बाजार में जाती है तो अपने आप को बचाने के लिए और लोगों के सामने साफ सुथरा जाहिर करने के लिए अपने प्लान के तहत मौसेरी बहन सीमा को भी बुला लेती है और सीमा के साथ ही करीब शाम के 7 बजे तक मार्केट के भीतर ही रहती है। इधर जब 1 लाख शूटर के साथ प्रियंका के घर के भीतर एंट्री करता है और उसके माता पिता को सोते हुए देखता है, अपने पास से एक तेज धारदार हथियार को निकालता है और सोते समय ही दोनों के गले पे चला देता है, जिसकी वजह से प्रियंका के माता पिता की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। उसके बाद से अपने शूटर के साथ काफी आराम से प्रियंका के घर से 1 लाख बाहर निकल जाता है। शाम के करीब 7 साढ़े 7 बजे के आसपास प्रियंका जब अपने घर पे आती है और घर के भीतर जब अपने माता पिता की लाश को देखती है, वो देख करके उन नाटक करना शुरू कर देती है। और दरअसल प्रियंका जब काफी चीखना चिल्लाना शुरू करती है, लोग जब वहां पे जब इकट्ठा होते हैं, प्रियंका सबसे एक ही बात कहती है कि दरअसल लुटेरों ने मेरे माता पिता की हत्या कर दिया है। सच में 1 लाख जब पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस 1 लाख के ही कहने पे उसकी प्रियंका और शूटर इन दोनों को भी अपने साथ गिरफ्तार करके लाती है। पुलिस जब इन तीनों को अपने साथ गिरफ्तार करके अगले दिन जिला अदालत में पेश कर देती है, जहां से इन तीनों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, पूरा घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, नहीं आपका दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहे सुरक्षित रहे और अपनों का ख्याल रखें। बाकी इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी आप कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद।